रीजनिंग का कोई क्वेश्चन है वो भी डाल दीजिएगा। चलिए करंट अफेयर्स में पहला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। इसकी थीम क्या रही? इस बार की थीम क्रिएटिंग ए क्लीन हेल्दी वर्ल्ड फॉर ऑल, ये इसकी थीम रही। हिंदी में कह सकते हैं सभी के लिए एक स्वच्छ स्वस्थ दुनिया का निर्माण। अभी हाल में वियतनाम के पीएम नए बने। वियतनाम के पीएम भी नए हैं और राष्ट्रपति भी नए हैं। कौन चुने गए हैं? पीएम है फाम मिन चीन। ये पहले प्रधानमंत्री थे, इससे पहले प्रधानमंत्री पद पर भी रह चुके हैं यहाँ। और जो राष्ट्रपति बने हैं वो ग्वेन जुआन फुक, हाँ ग्वेन जुआन फुक, ये पूर्व में पीएम रह चुके हैं। फाम मिन चीन, फाम FAM। वियतनाम और एक देश और है कोसोवो। कोसोवो के राष्ट्रपति। इस देश को कभी याद नहीं किया, आज पहली बार इसका नाम आ रहा है कोसोवो। कोसोवो और एक नाम और करेंगे गेवान। ये गेवान को और पहली बार कर रहे हैं, गेवान इसके राष्ट्रपति। गेवान के जो राष्ट्रपति बने हैं वो राम करण वर्मा बने। खास बात है कि ये एक भारतीय है। कहाँ के? कोसोवो के। कोसोवो के भी लिख रहे हैं बोजोसा उस्मानी। ये गेवान के राष्ट्रपति का हमारे लिए खास क्वेश्चन हो गया। ये भारतीय मूल के हैं, राम करण वर्मा, ये गेवान के राष्ट्रपति हैं। राजस्व सचिव नए आ गए हैं। राजस्व सचिव क्या छूट गया क्या? जल्दी कीजिए। राजस्व सचिव बनाए गए हैं तरुण बजाज। तरुण बजाज को राजस्व सचिव बनाया गया है। किस चीज के राष्ट्रपति है? कौन सा? राजस्व सचिव। ये सचिव है राजस्व सचिव तरुण बजाज। अटल नवाचार मिशन, अटल नवाचार मिशन, इसके निर्देशक कौन बने हैं? डायरेक्टर। अटल नवाचार मिशन के निर्देशक बनाया गया है चिंतन
वैश्लव को। माइक म्यूट कर लीजिए। एक सिडबी के सीएमडी बनाए गए हैं, सिडबी के कई नियुक्तियां हो गई हैं। सिडबी के सीएमडी ये बनाया गया है एस रमन को, एस रमन। चिंतन वैश्लव, एक पुस्तक आई है व्हाट्स अप विद मी, इसके लेखक हैं टिक्का चोपड़ा। ये पुस्तक टिक्का चोपड़ा ने लिखी है। इस पुस्तक के लेखक टिक्का चोपड़ा। मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं नए? सुशील चंद्र, ये सुशील चंद्रा। जीडी बिरला अवार्ड किसे घोषित किया गया है? 30वां जीडी बिरला अवार्ड। अवार्ड रेगुलर दिया जाता है तो हर बार 30वां है। जीडी बिरला अवार्ड किसको ज्यादा है? क्षेत्र की जरूरत नहीं करनी। सुमन चक्रवर्ती, सुमन चक्रवर्ती को ऐसा तो बहुत है कि कितनी धनराशि दी जाती है, कब से आरंभ किया गया, पहला किसको दिया गया, पिछली बार किसको दिया गया, और इतना करेंगे तो फिर यही करते रह जाएंगे। ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए सिर्फ इतना ही काफी है। एक ट्यूरिक अवार्ड, ये जो कुछ नए नाम से आ रहे हैं, 3-4 आ चुके हैं अब तक। एसीएम ट्यूरिक अवार्ड, ये किसे दिया गया है? कभी कभी अवार्ड खास नहीं होता है, वो जिस व्यक्ति को दिया गया है वो व्यक्ति खास होता है। अब ये ट्यूरिक अवार्ड कुछ खास नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति बहुत खास है। अल्फ्रेड अहो को दिया गया है और किसी खास वजह से चर्चित हो जाता है। अल्फ्रेड अहो को दिया गया है ट्यूरिक अवार्ड 2020। कोई जरूरत नहीं करने की, हमें वो सब कुछ नहीं करना है जो हमें जरूरत नहीं है। कोई जानने की जरूरत नहीं है, वो नहीं चाहिए। हमें ब्रेक करना है अपने दिमाग को, फोकस रखना है अपने। बहुत कुछ है करने को तो, लेकिन हमें नहीं करना है। कुछ चीजें ऐसी होती है, इनको हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बोलते हैं। देखने सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, एक दूसरे से बात करने में बड़ा अच्छे लगते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए उनका कोई मतलब नहीं होता है। वो हाइपोथेटिकल डाटा हमें नहीं करना है। कभी एक आध बार आनंद के लिए बात अलग है, थोड़ा सा मिर्च मसाला भी जरूरी है सब्जी में, जबकि सब्जी में जितना मिर्च मसाला डालेंगे वो कहीं ना कहीं नुकसान ही देगा। सिर्फ टेस्ट के लिए डाला जाता है, तो बस टेस्ट के लिए खाएंगे, विशेष बनाने के लिए नहीं। इंडियन अचीवर्स अवार्ड 2021 ये दिया गया है जसपाल सिंह को। जसपाल सिंह को, जसपाल सिंह। और एक रिपोर्ट आई है अभी,
जसपाल सिंह। रिपोर्ट आई है वर्ल्ड इन 2030। 2030 में भारत की स्थिति क्या होगी, इस विश्व की स्थिति क्या होगी, विश्व की स्थिति बताई गई है इसमें 2030 में। ये पब्लिक सर्वे रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड इन 2030 संस्था ने जारी की है, यूनेस्को ने जारी की है। 2030 में दुनिया की स्थिति कैसी होगी? टोक्यो ओलंपिक 2021, इससे किस देश को हटा दिया गया है? उत्तर कोरिया को हटा गया है उत्तर कोरिया को। सर वो खुद हटा है। हाँ, अब कुछ